हेलो दोस्तों, एसिड बेसिस सॉल्ट्स के इस लेक्चर में स्वागत है आपका। देखिए, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस दैट वी हैव डिस्कस्ड। द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वी नो द एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड गिव H+ ion in water, right? Acids are corrosive in nature and there are two types of acids, mineral acids and ऑर्गेनिक एसिड्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस सॉल्यूशन, राइट? एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ क्या है सॉल्यूशन की विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। pH means what that we have to discuss. Sorensen has discovered this pH scale 1909 में। सोरेनसन ने एक साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किया pH स्केल। तो pH स्केल का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है P स्टैंड फॉर पोटेंस, पोटेंस के लिए स्टैंड होता है, राइट? तो P का मतलब होता है दैट इज व्हाट पोटेंस। तो पोटेंस का मतलब होता है पावर, राइट? P फॉर पावर दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज H फॉर व्हाट हाइड्रोजन। So hydrogen ion concentration, we can say pH means what? Power of hydrogen ion concentration in water and, right? So let's see. So we have a pH scale, ये हमारे पास pH scale है। pH scale start from 0 to 14, pH scale 0 से स्टार्ट होती है 14 तक, राइट? ये pH scale है। तो pH scale का यूज कैसे करते देखते हैं हम यहाँ पे, राइट? pH मीटर मिलता है हमें, pH scale मिलती है जिससे हम क्या कर सकते हैं एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। सी लिटमस पेपर से फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज या टर्मरिक या रेड कैबेज, इससे हम क्या समझ सकते हैं वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। इससे हम समझ सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, बिकॉज दिस ऑल द सॉल्यूशन चेंज देयर कलर इन एसिड्स एंड बेसिस। लेकिन pH स्केल से हम समझ सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कैसे? देखो सिंपल सी बात है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, राइट? एसिड क्या करता है ब्लू लिटमस रेड में टर्न करता है। अब वो एसिड लेमन जूस का साइट्रिक एसिड भी हो सकता है, अदरवाइज लेबोरेटरी का जो H2SO4 है वो भी हो सकता है, राइट? बट वी कैन नॉट टेस्ट अ लेबोरेटरी एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड को हम टेस्ट कर सकते हैं, लेबोरेटरी एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते। तो इनकी स्ट्रेंथ, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम कैसे समझेंगे? क्योंकि ऑल एसिड्स आर नॉट कोरोसिव इन नेचर। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स है उनको हम इजीली समझ सकते हैं बाय यूजिंग देम, राइट? लेकिन लेबोरेटरी एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, सो वी कैन नॉट टच देम और कैन नॉट टेस्ट देम। तो हम समझ सकते हैं उनको विद द हेल्प ऑफ pH स्केल। pH स्केल स्टार्ट होती है 0 से 14 तक। 7 पे जो होता है 7 मींस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन 7 पे हमेशा क्या होता है न्यूट्रल होता है। क्या होता है हमेशा? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल मतलब क्या होता है? इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे न्यूट्रल इन नेचर, मतलब ये सॉल्यूशन एसिडिक भी नहीं होगा और बेसिक भी नहीं होगा। अब 0, 1 और 2 ये जो सॉल्यूशंस होते हैं 0, 1, 2 ये हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिडिक रहते हैं। क्या रहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है? बिलो द 7 solutions are acidic in nature. Below 7 acidic in nature के होते हैं। That's why I have written here increase in hydrogen ions concentration. इसका मतलब 7 से बिलो जो सॉल्यूशंस होंगे दे आर स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर, राइट? अब 0, 1, 2 और इसके बीच में जो होगा 3 तक ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर के HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। 4 और 5 के बीच में जो होता है 3, 4, 5 के बीच में ये मॉडरेटली एसिडिक इन नेचर के होते हैं। मॉडरेट मतलब क्या? जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है और ज्यादा वीक एसिड भी नहीं है, वो मॉडरेटली एसिडिक इन नेचर के होते हैं, राइट? मॉडरेट एसिडिक इन नेचर। तो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और ज्यादा वीक भी नहीं है, राइट? तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक को कैसे समझ सकते हैं? ये ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे वाटर में, दैट इज व्हाई दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स? Strong acid dissociate completely in water and gives complete H+ ion. That is why they are strong acids. So remember one thing: acidic solutions are pH is less than 7. The increase in H+ ion concentration when we go below 7. यहाँ तक क्लियर है? अब pH अगर above 7 है, so these solutions are basic in nature. Basic nature के होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? Increase in OH- ion concentration. जैसे कि एसिड की हमने अभी बात की थी, HCl को अगर हम वाटर में डाल देते हैं, डिसोशिएट करते हैं,
तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है H प्लस और Cl माइनस, बराबर। तो यहाँ पे क्या दिया, इंक्रीज इन OH माइनस आयंस। इसका मतलब सॉल्यूशन जो है, सपोज NaOH बेस है आपके पास, इसको आपने क्या कर दिया, वाटर में डिसोशिएट कर दिया, वी विल गेट देयर Na प्लस प्लस OH माइनस मिल जाएगा, राइट। तो Na प्लस और OH माइनस, इट मींस बेसिस गिविंग OH माइनस आयंस, बेसिस हमेशा OH माइनस आयंस देते हैं। तो OH माइनस आयंस इंक्रीज होगा व्हेन वी गो अबाउट 7 के जब ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे जो 14 नंबर दिया है, 14 नंबर, these are strongly basic in nature, so what we can say, they are strong bases। मतलब 14 13 14 अगर ये रेंज मिलती है आपको, so these are strong bases and example are NaOH, KOH, ये बेसिस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो वीक बेसिस कौन से होंगे, जो 7 के नजदीक में होंगे, राइट, 8 और 9, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसे हम यूज करते हैं एंटासिड, right, when we are suffering through acidity, that time we can use milk of magnesia। milk of magnesium is magnesium hydroxide। तो एक वीक बेस है, क्या है ये, वीक बेस है। और जो मॉडरेट बेसिस होंगे, मॉडरेट बेसिस, ये हमेशा आपको इस रेंज में मिलेंगे 10 11 12 के बीच में, राइट। दीज आर मॉडरेटली बेसिक इन नेचर, मतलब नाइदर स्ट्रॉन्ग एसिड नॉर वीक बेसिस, राइट, नाइदर स्ट्रॉन्ग बेसिक और नाइदर वीक बेसिस। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि एसिडिक अगर है तो उसका कलर क्या होगा। रिमेंबर वन थिंग, इफ इट इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक, उसका कलर रेड होगा, ये हमेशा याद रखना है आपको। यहाँ पे देखो मैंने लाइन करके दिए, 0 1 2.5 तक अगर है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कलर रेड होता है। ऑरेंज कलर किसका होगा, द रेंज इज बिटवीन द 2.5 टू 4.5, इसके बीच में अगर रेंज है तो दैट इज ऑरेंज, कलर उसका ऑरेंज होगा। पीएच स्केल पे आपको कलर दिखेगा। येलो कलर होगा अगर 5 टू 7 के बीच में है अप्रोक्स, राइट, 5 टू 7 के बीच में येलो कलर देता है यहाँ पे पीएच स्केल पे। 7 अगर है तो 7 पे ग्रीन कलर देगा। कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर, मतलब सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल नेचर का है तो वो ग्रीन कलर देता है। 8 और 9 है अगर है तो ब्लू कलर देता है। इंडिगो यहाँ पे देगा 10 11 के बीच में इंडिगो कलर देता है। अगर 12 के अबव है तो यहाँ पे कौन सा, वॉयलेट कलर देगा। अगर वॉयलेट कलर है तो क्लियरली आपको समझ में आता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेसिडिक नेचर का है, राइट, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपको क्लियर हो जाएगा। इंडिगो देता है तो मॉडरेट बेस है। ब्लू कलर अगर देता है तो ये वीक बेस है, राइट, यहाँ तक क्लियर है। ग्रीन है तो न्यूट्रल है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। येलो अगर देता है तो इसका मतलब ये कौन सा बेस है, ये कौन सा एसिड है, वीक एसिड है, क्योंकि ये नजदीक है 7 के, तो ये वीक एसिड है। ऑरेंज अगर देता है तो मॉडरेट एसिड है, हमने अभी बात की थी मॉडरेट एसिड के बारे में। अगर रेड है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये किसने डिस्कवर किया, सोरेनसन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, कब, 1909 में। किसको, पीएच स्केल, एंड पी स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन। जर्मन में हम उसे बोलते हैं पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर। सो पीएच इज व्हाट, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस क्या है पीएच का एवरीडे लाइफ में, हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है पीएच का। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो, फर्स्ट नंबर है ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में इंपॉर्टेंस क्या है पीएच का। देखो, आवर बॉडीज रेंज इज बिटवीन द 7 टू 7.8। हमारे बॉडी का जो पीएच होता है ये हमेशा 7 टू 7.8 के बीच में होता है, राइट। तो ये क्या होता है, दैट इज व्हाट, न्यूट्रल इन नेचर। मतलब आवर बॉडीज वर्क इन द न्यूट्रल फॉर्म, हमेशा न्यूट्रल के फॉर्म में हमारी बॉडी वर्क करती है। इफ द पीएच इज डिक्रीज बिलो दिस, अगर इससे पीएच अगर कम हो जाता है, होता है कभी कभी ड्यू टू द एक्सेसिव ईटिंग, अगर हम बहुत ज्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से वी सफर थ्रू एसिडिटी, एंड दैट टाइम वी नीड टू टेक व्हाट, अल्कलाइन सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट, बेकिंग सोडा, राइट। उस टाइम पे हम बेकिंग सोडा लेते हैं, नहीं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग, आवर बॉडीज वर्क बिटवीन द 7 टू 7.8 pH range. If the pH falls below this, we will suffer through indigestion और एसिडिटी, राइट। तो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं, इंटेस्टाइन में जो सीक्रेट होते हैं, स्टमक में जो सीक्रेट होते हैं, राइट, तो वो हमेशा मेंटेन करने पड़ते हैं हमें बाय टेकिंग द अल्कलाइन सॉल्यूशंस। तो अल्कलाइन क्या लेते हैं हम, बिटर गार्ड खाते हैं, कोकुम्बर खाते हैं, बीटरूट खाते हैं, राइट। ये हमेशा अल्कलाइन होते हैं, तो ये हमारे बॉडी का पीएच क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और ब्लड का पीएच भी क्या रहता है, हमेशा मेंटेन रहता है। If the pHs go below the 5.6, अगर 5.6 से अगर below pH जाता है तो that we call acid rain. If the pH is what? pH is below
5.6, अगर 5.6 जाता है, बिलो 5.6 इन वाटर बॉडीज, दैट वी कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड एसिड रेन। इसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। आपको पता है कि बहुत सारे गैसेस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं फ्रॉम व्हीकल्स, राइट, फ्रॉम इंडस्ट्रीज। सो ये जो गैसेस है दे मिक्स इनटू द वाटर वेपर and goes into the clouds and fall in the form of acid rain। तो एसिड रेन का जो pH होता है it is below 5.6, means 5.6 is the pH of the acid rain। तो ये जो pH है बच्चों, ये pH की वजह से क्या होता है, there are many problems can cause। कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, aquatic animals will kill in the water bodies, right? It also cause the problems to the human body, to the skin। हमारी स्किन को इरिटेशन होती है बिकॉज ऑफ एसिड रेन की वजह से। बिल्डिंग्स के जो ये ऊपर की जो लेयर है ये भी निकल जाती है बिकॉज ऑफ व्हाट, एसिड रेन। तो ये भी होता है, दैट्स व्हाई वी नीड टू मेंटेन द पीएच ऑफ वाटर आल्सो, राइट। तो वाटर का पीएच भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। दिस इज द फर्स्ट थॉट अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल। सेकंड इज सॉइल पीएच एंड प्लांट्स ग्रोथ। सॉइल पीएच इज आल्सो वी नीड टू मेंटेन। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट वी यूज, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विकलाइम बोलते हैं हम, राइट। और वी कैन यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक वी यूज देयर कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज इट रिड्यूस द पीएच ऑफ द सॉइल। ये सॉइल क्या कर देंगे, एसिडिक से बेसिक नेचर में, न्यूट्रल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर है। और सॉइल अगर एसिडिक है तो वी यूज अ बेसिक सब्सटेंस है, सो सॉइल गेट न्यूट्रलाइज, तो सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अगर सॉइल ज्यादा अगर एसिडिक है तो, राइट, अगर सॉइल अगर बेसिक है ज्यादा, सो व्हाट वी यूज, इफ द सॉइल इज बेसिक इन नेचर, इफ सॉइल इज बेसिक इन नेचर, what we use, we should use their manure। what we use manure there, we should use manure। मैन्योर क्या होता है बच्चों, मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज एसिडिक इन नेचर। ये थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक इन नेचर का होता है, दैट्स व्हाई हमें मैन्योर यूज करने चाहिए। मैन्योर क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर सॉइल ज्यादा बेसिक है तो हम वहां पे मैन्योर यूज कर देंगे। जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, काउडंग केक्स होते हैं, राइट, ये थोड़ी सी स्लाइटली एसिडिक नेचर के होते हैं, तो बेसिक सॉइल को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि प्लांट्स को न्यूट्रल सॉइल चाहिए होती है, राइट। Plants needs neutral soil, so that is why we always use neutral soil for the plants growth। Third number है pH of digestive system। Everybody knows our intestine secretes digestive juices, right? Hydrochloric acid। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है which is very strong acid, right? Dilute के फॉर्म में होता है जो एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। So we need to maintain this pH also। If excessive eating, अगर हमने कुछ ज्यादा एक्सेसिव ईटिंग कर दी तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी विल इंक्रीज इन आवर बॉडी। सो वी नीड टू न्यूट्रलाइज आवर एसिडिटी। सो हाउ कैन वी न्यूट्रलाइज आवर एसिडिटी, वी कैन क्योर फ्रॉम बाय यूजिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मींस व्हाट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इफ यू आर सफरिंग थ्रू एसिडिटी वी कैन यूज milk of magnesia, that we call magnesium hydroxide। milk of magnesia we can use there, right? milk of magnesia हम यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे एसिडिटी क्योर हो जाएगी, राइट। तो पीएच इज इंपॉर्टेंट इन द बॉडी आल्सो, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच इंपॉर्टेंस है। वहां पे हम, इफ यू आर सफरिंग थ्रू एसिडिटी वी कैन यूज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है पीएच चेंज इन द कॉज ऑफ द टूथ डीके। आवर बॉडी इज ऑलवेज वर्क इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8, जस्ट वी हैव डिस्कस, राइट। तो अगर हमारा पीएच अगर डिक्रीज होता है माउथ में, हमने जब फूड खा लिया कोई भी रात को, तो उसके बाद हम ब्रश मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते, राइट। अगर आपने ब्रश नहीं किया तो वहां पे क्या हो जाएगा, द पीएच विल फॉल इन द माउथ। तो पीएच कम हो जाएगा, राइट। तो पीएच इतना कम हो जाएगा कि उसकी वजह से क्या हो जाएगा, द पीएच विल फॉल एट द रेंज ऑफ 5.5 इतना पीएच अगर होता है, इट कैन कॉज टूथ डीके। क्या हो जाएगा, टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो होता है टूथ इनेमल होता है, टूथ इनेमल, राइट। तो टूथ इनेमल किससे बनता है, जो टूथ इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। जो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है CA3PO4। ये क्या है, CA3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट। ये से क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, जिससे टूथ एनामल बनता है। ये इजीली डिक्रीज नहीं होता या इजीली इसका
कोरोजन नहीं होता, बट इसका कोरोजन कौन करते हैं? बैक्टीरिया स्टार्ट करते हैं जब माउथ का पीएच फॉल होता है, डिक्रीज होता है बिलो 5.5। तो उस टाइम पे व्हाट शुड वी यूज? वी शुड यूज द टूथपेस्ट विच कंटेन बेस, राइट। तो हमने टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसमें बेसिक नेचर होता है, बेस होता है। तो वो क्या कर देगा? टूथ का जो टूथ डीके है वो कंप्लीटली स्टॉप कर देगा एंड इट कैन न्यूट्रलाइज द माउथ। जो माउथ को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज देयर व्हाट? हम नीम के पत्ते भी यूज कर सकते हैं, नीम की स्टिंग भी यूज कर सकते हैं। उससे भी क्या होगा? वो बहुत बेटर होता है, राइट। तो उससे क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया मर जाएंगे, राइट। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज सेल डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे एनिमल्स देखो या प्लांट्स देखो, प्लांट्स लाइक ड्रोसेरा प्लांट्स या अदर जो प्लांट्स है, मिमोसा प्लांट, राइट। तो इसमें देखो मिथानोइक एसिड होता है। क्या होता है? मिथानोइक एसिड। व्हेन वी टच टू द सम प्लांट्स एंड एनिमल्स वी गेट इरिटेशन। क्या होता है? हमें इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और एनिमल्स में बहुत सारा देखा होगा आपने कि हनी बीज है। व्हेन वी गेट स्टंग बाय द हनी बीज, so we will suffer through itching, right? तो हमें itching हो जाता है। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? We should use their what? बेकिंग सोडा। हमें क्या यूज करना है? बेकिंग सोडा यूज करना है। अगर कोई एनिमल्स के कांटेक्ट में आप आते हैं या कोई प्लांट्स के कांटेक्ट में आते हैं और उसके बाद अगर आपको इचिंग स्टार्ट होती है, जैसे कि डॉग प्लांट है, उसके कांटेक्ट में आने के बाद अगर इचिंग स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? उस टाइम पे आपको बेकिंग सोडा लेना है और उसको थोड़ा सा रब कर देना है वो स्किन के ऊपर। बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर, इट न्यूट्रलाइज टू द मिथानोइक एसिड विच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स ने आपको स्टंग कर दिया है, आप जिसके कांटेक्ट में आए थे, तो वो जो मिथानोइक एसिड है इट स्प्रेड इन योर स्किन, right? So when we rub baking soda over there, what will happen? The baking soda neutralize to the methanoic acid and we will get relief from the methanoic acid or from this itching. Hope this is clear. So this is what importance of pH in everyday life. First is human being and animals. उसमें pH इतना इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है वो हमने देखा। सॉइल में pH इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट soil should be neutral for the plant's growth, right? pH of digestive system, hydrochloric acid is secreted in our stomach. Excessive hydrochloric acid secreted in our stomach when we take excessive fast food, right? अगर excess में fast food हमने खा लिए तो क्या हो जाएगा? ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है बॉडी में। सो दैट टाइम वी कैन टेक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज बेसिक इन नेचर, वी गेट क्योर फ्रॉम द एसिडिटी, राइट, फ्रॉम इंडाइजेशन। pH change the cause of the tooth decay. We know that due to the due to the food particles, the pH of the mouth will decrease below the 5.5 and it can cause tooth decay. It start corrosion of your calcium phosphate, that is tooth enamel. तो उसे हम क्या कर सकते हैं? कैसे क्योर कर सकते हैं? बाय टेकिंग द पेस्ट। तो पेस्ट हम ब्रश करेंगे तो क्या करेंगे? उसमें बेसिक सब्सटेंस होता है विच न्यूट्रलाइज टू द टूथ डीके, राइट। तो टूथ डीके स्टॉप हो जाएगा। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. Many plants and animals contain methanoic acid. When we comes in contact with these plants and animals, we get this methanoic acid and cause itching in our skin. So we can take the baking soda, just rub over the skin and get relief from the this methanoic acid. Hope this is clear to everyone. Next lecture में हम start करने वाले about the salts. Salts को डिटेल में डिस्कस करेंगे. Hope आपको ये क्लियर हो गया होगा. मैं नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा. Thank you. Right. Next lecture में हम start करते हैं about the salts.